एक गांव में सुंदरम्मा नाम की एक अमीर औरत रहती थी। उसका बेटा कुमार उसके दो दोस्तों से मिलकर व्यापार शुरू करके बहुत मेहनत से उसे ऊंचे स्थाई पर ले जाकर अभी बहुत लाभ कमाने लगता है। इसीलिए खुशी से मिठाइयाँ लाकर घर आकर कुमार अपनी माँ और पत्नी कुसुमा को बुलाकर ऐसे कहने लगा। हाँ, कुसुमा, कहाँ हो? क्या जल्दी आओ। हुआ बेटा, इतने खुश लग रहे हो, क्या बात है? ऐसे पूछने पर कुमार उसकी खुशी को माँ और उसके पत्नी से ऐसे बांटने लगा। और कुछ नहीं माँ, मैं मेरे दोस्तों से मिलकर रहे व्यापार में बहुत लाभ आए हैं। ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। ऐसे कहने पर पत्नी कुसुमा ऐसे पूछने लगी। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। ये सब माता का दया है, ऐसे कहती है। इतने में सास बीच में आकर ऐसे कहने लगी। अब बस कर कुसुमा, ये सब मेरे बेटे का भाग्य है, उसकी मेहनत है। तू हर एक विषय को लेकर तेरे माता के खाते में मत डाल। वो सब ठीक है, बेटा तो ऐसा भी मुंह मीठा कर रहा है। तू जाकर उसकी मनपसंद बिरयानी बना, जा। ऐसे बहू की बात टालकर अंदर भेज देती है। इस प्रकार सुंदरम्मा को पैसों का अहंकार शरीर में नस नस में रहकर उसके आंखों को कोई भी दिखाई नहीं दिए जितना पैसों का पागलपन बढ़ जाता है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन सुंदरम्मा बाहर आराम से बैठकर चिल्लर पैसे गिनती रहती है। तब एक साधु हाथ में एक जपमाला, कंधों पर एक झोली लेकर वहां आकर सुंदरम्मा से ऐसे कहने लगा। भवती भिक्षान देहि। ऐसे पूछता है। तब सुंदरम्मा निराशा से ऐसे कहने लगी। आ गए हो क्या? तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आराम से पैसे भीख मांगकर कमा लेते हो। पर अभी मेरे हाथ खाली नहीं हैं और एक घर ढूंढ लो। जाओ जाओ। कम से कम उस साधु को चिल्लर पैसे दिए बिना ही बातें कहती है। तब वो साधु ऐसे कहने लगा। ये बात है माँ, ठीक है, जल्द ही तेरे हाथ खाली होने के बाद तब मैं आकर तू जो देती है वो लेकर जाऊंगा। ऐसे कहकर चला जाता है। इस प्रकार साधु कहे एक हफ्ता बाद कुमार दुखी होकर घर आता है। उसको देखकर माँ ऐसे कहने लगी। कुमार बेटे, क्यों ऐसे हो, क्या हुआ? ऐसे पूछने पर कुमार दुखी होकर ऐसे कहने लगा। और क्या हो ना माँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर व्यापार कर रहा हूँ ना। उनमें से एक हमारे व्यापार को डुबाकर पैसे पूरे वही लेकर चला गया। वो जाने के बाद दूसरे वाले ने भी मुझसे मुंह छुपाने लगा। आज ही वो पता चला माँ। ऐसे कहने पर पत्नी कुसुमा ऐसे कहने लगी। माता, ये कैसी परीक्षा है? ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही सास गुस्से से बहू को दिखाकर ऐसे कहने लगी। देख रे, अच्छी तरह देख, हर समय माता माता कह के पूजा करती रहती है। अभी तेरे पति का व्यापार जल जाने से तेरी माँ क्या कर रही है? ऐसे बहू पर चिल्लाती है। तब शुरू होती है उस परिवार का पतन। बेटे का व्यापार ऐसे नुकसान में जाने से माँ के नाम पर रही संपत्ति तूफान की तरह हवा में उड़कर आंखों के सामने ही पिघल जाते हैं। आखिर में उस परिवार का घर भी चले जाने पर एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। घर में तीनों कूली का काम करके दिन में 2 बार पेट भरने की स्थिति भी नहीं रहती। ये सब कठिनाइयां देखने पर सुंदरम्मा की आंखें सर के नीचे उतरते हैं। भूख की तड़प उसके अहंकार को पिघला देती है। ऐसे समय एक बार फिर से वो साधु आकर ऐसे कहने लगा। भवती भिक्षान देहि। हो, तुम हो क्या माँ? लगता है अभी तेरे हाथ खाली हैं।
क्या भिक्षा डालोगी? ऐसे कहता है। तब सुंदरम्मा अतीत में अहंकार से किए बातों पर शर्मिंदा होकर ऐसे कहने लगी, मुझे माफ कीजिए स्वामी, उस दिन मेरे पास पैसे रहने के अहंकार से आपको कुछ नहीं दिया है, लेकिन आज आपको देने की इच्छा है पर दे नहीं सकती, क्योंकि हम ही इतने परेशानियों में हैं। आखिर आस पड़ोस के घरों से चावल लाकर चावल का पानी पी रहे हैं। ऐसे कहती है। इतने में बहू आकर उसके हाथों से थोड़ा चावल लाकर ऐसे कहने लगी, ये लीजिए स्वामी, अभी तो ये चावल ही आप भिक्षा में लीजिए, जब हमारे पास रहेगी तब आपको हम बहुत ज्यादा देंगे। ऐसे कहती है। तब सांस को विषय पूरा समझ में आकर जिनके पास देने का विचार रहता है वो उनके पास जितना है उतना देने का प्रयत्न करते हैं। इतने में वो साधु ऐसे कहने लगा, नहीं माता, मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। किसी न किसी दिन तेरे सास के हाथों से ही भिक्षा लूंगा। ऐसे कहकर साधु चला जाता है। इस तरह चल रहे समय और ज्यादा कठिनाइयों में कटने लगता है। ऐसे समय में सांस को एक कचरे के डब्बे के ऊपर थोड़ा सा झूठा खाना मिलता है। उसे खाते समय एक कुत्ता उसी आहार को खाने के लिए देखते समय सांस उस कुत्ते के ऊपर रहम करके ऐसे कहने लगी, क्या रे, तुझे भी भूख लगी है क्या? आ, यही दोनों मिलकर खाते हैं। ऐसे कहकर उनमें से आधा खाना उस कुत्ते को रखकर बाकी वो खाकर शाम को घर चली जाती है। घर पहुंची थोड़ी देर बाद वो कुत्ता उसके मुंह से एक जपमाला लेकर सुंदरम्मा को देता है। उसे देखकर सुंदरम्मा मन में ऐसे सोचने लगी, ये क्या? ये कुत्ता किसी का जपमाला लाकर मुझे दे रही है, पता नहीं किसका है। ऐसे सोचते समय वो साधु उस कुत्ते को ढूंढकर आता है। वो कुत्ता सुंदरम्मा को जपमाला देना देखकर, यहाँ लाई हो क्या ये जपमाला? ऐसे कहता है, ये जपमाला क्या आपका है स्वामी? ये लीजिए। उसे देते समय साधु ऐसे कहने लगा, नहीं माँ, ये जपमाला माता ने मुझे आशीर्वाद देकर दिया है। इतने दिन मेरे पास थी, लेकिन अभी इस कुत्ते के द्वारा शायद माता ने तुमको भेजी है, इसीलिए आगे से ये तुम्हारा है। शायद माता को विश्वास हुआ कि तुम में बदलाव आया है, आगे से तुम्हारी परेशानियां मिट जाएंगे। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे वो साधु जाते ही एक बड़ा कार आकर उस घर के सामने रुकती है। उसमें से कुमार का बिजनेस पार्टनर उतरकर सुंदरम्मा से ऐसे कहने लगा, आंटी, कुमार नहीं है क्या? ऐसे पूछता है। सुंदरम्मा अंदर रहे कुमार को बुलाने पर वो बाहर आता है। तब उसका दोस्त ऐसे कहने लगा, मुझे माफ करो कुमार, हमारा दोस्त हम दोनों को डुबाकर जाने पर उसे ढूंढते ढूंढते मुझे तुम्हें बोले बिना ही जाना पड़ा। किसी भी तरह उसे पकड़कर पुलिस को सौंपकर हमारे पैसे पूरा वापस लाया। अब हम फिर से हमारे व्यापार को शुरू कर सकते हैं। ऐसे कहने पर सुंदरम्मा का परिवार खुशी से झूम उठता है। तब बहू ऐसे कहने लगी, अभी क्या कहते हो सासू माँ? माता को हमारे ऊपर नाराज नहीं है करके क्या मैं विश्वास करूं? ऐसे चाहत से कहती है। तब सुंदरम्मा ऐसे कहने लगी, ये कैसी बात कर रही हो बहू? तेरी भक्ति ने ही इतने दिन हमें बचाया है। तेरे पुण्य के वजह से ही हमें इतने दिन थोड़ा सा खाना तो मिला। आगे से मनुष्य के ऊपर पैसों का अहंकार नहीं, रहम और अच्छाई दिखाती हूँ। मुझे बुद्धि आई। ऐसे कहती है। उस दिन के बाद धीरे धीरे वो परिवार सुधरकर पूरी तरह से परेशानियों से बाहर आकर पहले की तरह जीवन बिताने लगा। एक बार था एक लड़का शंकर नामक, जो अपनी माँ सबिता और बहन गुनिया के साथ
थारेश्वर के गांव में रहता था। शंकर के पिताजी का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। तब से शंकर की माँ ने ही घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाई। सबिता ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। पैसों की कमी की वजह से शंकर ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ काम करने लग गया, पर उन्होंने गोनिया की पढ़ाई को नहीं रोका। सबिता इमारतें बनाने वाले साइटों पर मजदूरी का काम करती थी। शंकर भी जो अपनी माँ के साथ काम पे जाने लगा, उसने देखा कि ये माहौल कुछ अलग और अनोखा था। कैसे ईंटों को जमा करके सीमेंट भर के दीवारें चढ़ाई गई जा रही थी, कैसे रेत और सीमेंट को मिलाया जा रहा था, फिर पूरे दीवार पर सीमेंट लगाया जा रहा था, फिर सूखे सीमेंट को जमाने के लिए पानी डाला जा रहा था और अंत में रंग लगाया जा रहा था। ये सब शंकर को बहुत पसंद आया। घर जाने के बाद, माँ, मुझे इमारतें खड़ा करने का तरीका बहुत पसंद आया। सच में बेटा? फिर क्यों ना तुम रोज मेरे साथ आ जाओ, सिर्फ काम के लिए नहीं, सब कुछ सीखने के लिए भी, और ताकि तुम एक दिन एक बड़े बिल्डर बन जाओ, है ना? हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से शंकर हर एक काम को गौर से देखने लगा। उसने जल्दी सब कुछ सीख लिया। शंकर को इस काम में बहुत दिलचस्पी हो गई और इसी कारण वह अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देता था। बाकी के सारे मजदूर शंकर की कला को देखकर हैरान रह गए। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसकी माँ को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। इसी तरह शंकर ने 4 साल तक मन लगाकर काम किया। इसी दौरान शंकर की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वह काम पे जाना बंद कर दी। अब शंकर अकेला था, जिसको बीमार माँ को भी संभालना था और अपनी बहन की पढ़ाई को भी। सेटों पर कमाई उनके लिए काफी नहीं थी, तो शंकर ने सोचा कि वह खुद का कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू करेगा। माँ, कब तक मैं मजदूरी का काम करूंगा? अगर हमें हमारी समस्याओं को समाप्त करना है तो मुझे लगता है कि मैं खुद का कारोबार शुरू कर लूं। मेरे बच्चे, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर पैसों के बिना कोई काम शुरू कैसे करोगे? मेरे पास एक योजना है माँ। मैं चंपकलाल सेठ के घर पर काम कर रहा था। उन्होंने मेरा काम देखकर बोला कि वो मुझे जब भी जरूरत हो तब वो मेरी मदद करेंगे। अब उनके घर का काम अधूरा रह गया है। मैं उनसे पैसे लेकर उनका काम खत्म कर दूंगा। तुम बहुत बुद्धिमान और कलाकार हो बेटा। जाओ और सेठ साहब से बात कर लो, देखते हैं क्या होगा। शंकर चंपकलाल के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उनको बोलता है। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर ऐसे काम करने के लिए तुम्हें कम से कम 10 बंदों की जरूरत है। तुम कहाँ से ले आओगे? सर जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, एकदम सही काम करते हैं और ईमानदारी से, वो भी कम पैसों में। आजकल ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे शंकर? मैं और मेरी दोस्त बहुत सालों से मजदूरी का काम कर रहे हैं साहब। हम दिन भर काम करके भी ये लालची बिल्डर लोग हमें ठीक से पैसे नहीं देते थे। ऐसा बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं सर जी। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो हम जरूर एक साथ हाथ जोड़कर काम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है बेटा, पर किसके घर पे काम शुरू करोगे? सर जी, आपका काम भी तो कब से रुका पड़ा है। मैं आपके घर पर काम शुरू करूंगा। मैं आपके घर का काम देखते ही देखते खत्म कर दूंगा, देख लेना।
ठीक है बेटा, जाओ और भगवान का नाम लेकर ये शुभ काम शुरू करो। शंकर अपने मजदूर दोस्तों के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत शंकर ने उनको काम के लिए पैसे भी दे दिए। अगले दिन से सबको काम पे लगना था। अगले दिन शंकर के दोस्त आए अपना अपना सामान लेकर। शंकर ने बचे हुए पैसों के साथ बाकी का सामान लाया, जैसे कि सीमेंट, रेत वगैरह। मजदूर पहुंचने से पहले ही उसने सारा माल और सामान तैयार रखा। सब लोग इस नए काम को लेकर बहुत खुश थे। क्योंकि सब जवान थे, वह काम भी जल्दी जल्दी खत्म करने लगे। शंकर बाकियों को सही दिशा दिखा रहा था काम करने का, और देखते ही देखते 2 महीनों के अंदर सारा घर तैयार हो गया। चंपकलाल का ये नया घर देखकर सब लोग हैरान रह गए। शंकर के पहले मालिक भी ये काम देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसने इतना अच्छा मकान बनाया। चंपकलाल सेठ का घर देखकर अब बाकी के लोग भी अपने अपने मकान बनवाने के लिए शंकर को बुलाने लगे। शंकर बेटा, तुमने इतने कम समय में मेरा इतना अच्छा मकान बना दिया। वाकई में लाजवाब काम किया तुमने। सेठ साहब ने फिर शंकर को अपने काम के लिए अच्छा खासा पैसा भी दे दिया। पैसों के साथ उसने अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखा और अपनी बहन को बेहतर स्कूल में डाला। उसने खुद के परिवार के लिए भी मकान बनवा लिया। 18 वर्ष के अंदर अंदर शंकर ने कई प्रकार के लोगों से काम कर लिया। उसने अपनी कला का इस्तेमाल किया मेहनत के साथ, जिसकी वजह से उसको प्रशंसा मिली। अंत में उसने अपने परिवार को सुखी भरा जीवन दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परिश्रम के बिना प्रतिभा किसी काम